अस्सलाम वालेकुम दुनिया वालों को कनेक्शन में आप सबको एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो मेरे सब्सक्राइबर हैं करम फरमा, उनकी रिक्वेस्ट थी कि उनको जो पिज़्ज़ा है वो बनाना सिखाया जाए। तो आज मैं आपके साथ जो है पिज़्ज़ा रेसिपी शेयर करूँगी। ये 3 स्टेप्स में आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी। सबसे पहले जो है जो आपको नज़र आ रही होगी ये चिकन और ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले हम इसकी टॉपिंग बनाएंगे, चिकन मैरिनेशन होगी। सेकंड स्टेप में जो है हम पिज़्ज़ा डो जो है वो बनाएंगे, और थर्ड जो हमारा स्टेप होगा उसके अंदर हम असेंबलिंग और फिर उसके बाद जो फाइनल हमारी प्रोडक्ट होगी वो जो है उसको हम कवर करेंगे। तो चलें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने जो चिकन जो टॉपिंग है उसकी वो हमने बनानी है, तो उसके लिए हमें कौन कौन से अज्जा दरकार होंगे। सबसे पहले चूँकि मैं 2 पिज़्ज़ा बनाने जा रही हूँ, लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा बनाने जा रही हूँ, तो इसके लिए जो है मैंने तकरीबन 500 ग्राम चिकन लिया है। एक बात याद रखिएगा, जब आप लार्ज पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसमें आपको जो चिकन चाहिए होती है वो तकरीबन 1 पाव यानी कि 250 ग्राम्स चिकन चाहिए होती है। मैंने इनको छोटे छोटे क्यूब्स कर लिया है। ये मेरे पास 500 ग्राम जो है ये चिकन मौजूद है, बोनलेस चिकन है, इसको मैंने क्यूब्स कर लिया है। इसके अलावा मेरे पास जो मौजूद है 2 टेबल स्पून मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है, 1 टेबल स्पून मेरे पास वोर्सेस्टरशायर सॉस है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून मेरे पास चिली सॉस है, 4 टेबल स्पून मेरे पास जो है ये सोया सॉस है। ये मेरे पास तकरीबन 3 टेबल स्पून मेरे पास ऑयल है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मेरे पास कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून मेरे पास काली मिर्च पिसी हुई, और 1 टीस्पून मेरे पास अदरक लहसुन पेस्ट है। मैं स्पाइसी जो है पिज़्ज़ा बना रही हूँ, चिकन फाइटा या चिकन वो दूसरा कुछ नहीं बना रही, मैं स्पाइसी पिज़्ज़ा बना रही हूँ। नॉर्मल पिज़्ज़ा घर में जो मैं बनाती हूँ अमूमन, अब उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमने इसको जो है ये तमाम अज्जा हमने इसके अंदर जो है शामिल करने हैं, और इसको तकरीबन चिकन को हमने आधा घंटा, अगर 1 घंटा कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आधा घंटा हमने इसको मैरिनेट करने के लिए रखना है। और उसके बाद हम इसको जो है, चूँकि हमने इसमें ऑयल शामिल किया है, हम इसको फिर फ्राई कर लेंगे। इसको हमने शैलो फ्राई कर लेना है। ये आप तमाम अज्जा जो हैं शामिल कर लीजिए। टॉपिंग चिकन की जो है वो कोई सी भी बना सकते हैं, लाजमी नहीं है कि जी बस रन ऑफ द मिल जो चल रही है बस हमने वही बनानी है। आप उसके अंदर कोई भी वेरिएशन कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो बना सकते हैं। अब इनको हम मिक्स कर लेते हैं। ये स्पाइसी वो है, आप इसके अंदर जो है स्पाइस को जो है ख़ासतौर पे काली लाल मिर्च कुटी हुई और जो नमक है उसको आप अपने टेस्ट के मुताबिक सही कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए, आधा घंटा नहीं, मैं 1 घंटे के लिए इसको रखूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है, तो मैं इसको 1 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि ये तमाम मसाला ब्लेंड हो जाए एक दूसरे के साथ। और इसके बाद जो है इसको मैं फ्राइंग पैन में शैलो फ्राई कर लूँगी विदाउट ऑयल, क्योंकि इसके अंदर मैंने ऑलरेडी ऑयल डाला हुआ है। तो अब मैं इसको रखती हूँ मैरिनेट करने के लिए। इसके बाद हमारा दूसरा जो स्टेप है वो है हम पिज़्ज़ा डो तैयार करेंगे। ओके जी, अब हमारा दूसरा स्टेप है। इस दूसरे स्टेप के अंदर हम पिज़्ज़ा डो घोलेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं आज 2 लार्ज पिज़्ज़ा बना रही हूँ, तो इस वक्त जितने भी मैंने जो ये इंग्रेडिएंट्स दिए हैं इनकी 2 लार्ज पिज़्ज़ा की के मुताबिक मैंने जो है इनकी मिक़दार रखी है। तो देखते हैं हमारे पास क्या है। याद रखिएगा 2 लार्ज पिज़्ज़ा है, उसकी ये मैं जो है डो गूंद रही हूँ। मेरे पास है 4 कप मेरे पास जो है वो है मैदा, ये मेजरिंग कप है, ये 4 कप मैंने लिए हैं। और आप जो है जो इसकी मिक़दार जो भी चीज़ें हैं आपके मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून से जो है ना आपने इसको मेजर करना है। ये 4 कप मैंने मैदे के लिए हैं। इसके अलावा मेरे पास तकरीबन मेजरिंग कप में ये हाफ़ कप मेरे पास है, इसका मैंने ये दूध लिया है, हाफ़ कप दूध है मेरे पास, और हाफ़ कप मेरे पास ये ऑयल है, हाफ़ मेजरिंग कप इसका ये है। इसके अलावा मेरे पास 1 टीस्पून सॉल्ट है, मेरे पास 3 टीस्पून पिसी हुई चीनी है, और 3 टीस्पून मेरे पास ये एक्टिव खमीर है। ये चीज़ें जो हैं हमें चाहिए हैं अपना पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम
ان کو جو ہمارے ڈرائی انگریڈینٹس ہیں ان کو مکس کریں گے. یہ میں نے جو ہے اس سائڈ پہ خمیر ڈال دیا ہے, اس سائڈ پہ شوگر ڈال دی ہے, اور اس سائڈ پہ میں نے نمک ڈال دیا ہے. نمک اور خمیر کو ایک ساتھ کبھی بھی آگے پیچھے یا اوپر جو ہے ایک دوسرے کے اوپر نہیں کرتے. اس طرح سے سالٹ جو ہے وہ خمیر کو ختم کر دیتا ہے. اب ہم نے اس کو مکس کر لیا. ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں. اب ہمیں اس کو بھوننا ہے. ایک اسموتھ سافٹ ڈو ہم نے بنانا ہے. یہ ہم نے اس میں دودھ ڈال دیا, ساتھ ہی ہم نے اس میں تیل بھی ڈال دیا. اب ہم اس کو بھونیں گے. پہلے ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں. پانی میں ابھی نہیں ڈال رہی, پانی جو ہے ہم بعد میں ڈالیں گے. پانی کی مقدار بھی میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہی ہوں کہ پانی کی مقدار زیادہ یا کم ہو سکتی ہے. وہ ہم نے اپنے حساب سے ڈالنی ہوتی ہے کہ ہمیں جو ہے اس کا ڈو کس طریقے یعنی کہ سافٹ رکھنے کے لیے, ملائم رکھنے کے لیے, اسموتھ رکھنے کے لیے کتنا پانی چاہیے ہوگا. تو یہ ہم اپنی اس پہ ڈالیں گے. تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آپ شامل کیجئے اور اس کا ڈو بھونیے. میں جب تک ڈو بھونتی ہوں, میں نے اس میں جو پانی یوز کیا وہ یہ گلاس آپ کے سامنے تھا. یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا پانی بچ بھی گیا. تقریباً یہ 1 کپ جو میجرنگ کپ ہے یہ والا, یہ پانی تھا. اس کو میں نے بہت تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا ہے تاکہ جتنا مجھے اسموتھ چاہیے اس آٹا میں اس کے مطابق کروں, بہت زیادہ نرم نہ ہو جائے. اچھا, ہم نے اس کو جیسے ہم اپنا نارمل آٹا گوندتے ہیں, ہم اس میں یوں مکیاں لگاتے ہیں, ہم نے مکیاں نہیں لگانی. ہم نے اس کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے اسٹریچ کرنا ہے یوں کر کے, تاکہ ہمارا جو خمیر ہے وہ, اس کو ہم نے اس طریقے سے, یہ دیکھیں ہم نے اس کو یوں گوندنا ہے. آہستہ آہستہ جتنا مجھے آٹا جو ہے یہ اس کا, ویسے تو یہ آپ نیچے اگر فلور پہ رکھ کے گوندیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. بہت اچھے جو ہے انداز میں آٹا گوند جاتا ہے آپ کا. تقریباً آٹا میرا گوند چکا ہے. یہ آٹا میرا گوند چکا ہے. اب اس کو تھوڑا سا آئل, ہاتھ پہ تھوڑا سا آئل لگا لیجیے. اسی ہاتھ کو آپ اپنے پین پہ لگا دیجیے, مطلب اسی کے ساتھ لگا لیجیے. یہ آپ کا ڈو تیار ہو چکا ہے. اس ڈو کو اب آپ ڈھک کے, میں اس ڈو کو اب ڈھک کے جو ہے یا تو کاؤنٹر پہ ہی چھوڑ دوں کچن کے, یا میں اس کو کسی اور گرم پلیس جگہ پہ رکھ دوں گی, یا جو اوون اس وقت میرا آن نہیں ہے, بند پڑا ہے اوون, میں اس میں رکھ دوں گی. کیونکہ وہ آپ کا جو اوون ہوتا ہے وہ ایئر ٹائٹ ہوتا ہے, ہوا کا کوئی اس میں گزر بسر نہیں ہوتا. تو آپ اس کو وہاں پہ رکھ دیجئے. یہ تقریباً میں اس کو 90 منٹس کے لیے رکھوں گی کہ جو ہے اس کا ایسٹ اپنا کام کرے اور یہ ڈو جو ہے اپنے سائز میں ڈبل ہو جائے. جب تک یہ ڈبل ہوتا ہے, یہ خمیر ہوتا ہے, تب تک ہم لیں گے ایک بریک. اس بریک میں آپ کو کنیکشن کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے. تو ملتے ہیں آٹا خمیر ہونے کے بعد. اوکے جناب, ہمارا تھرڈ سٹیپ شروع ہوگا. ہمارا جو ڈو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈو پورا پھول چکا ہے. اب ہم کیا کریں گے, اس کو ہم نے تھوڑا سا پنچ ڈاؤن کرنا ہے, تھوڑا سا, بالکل تھوڑا سا. اس کو اس طریقے سے ہم نے کر کے, اب ہم نے اس کو ہاف کرنا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو ہمارا لارج پیزا ہوتا ہے اس کے لیے جو ڈو ہوتا ہے اس کا وزن تقریباً 450 گرام ہوتا ہے. ہم نے اس کو ہم ہاف کر لیتے ہیں. یہ ہم نے ہاف کر لیا. اب ہم کیا کریں گے کہ ہماری جو پیزا ٹریز ہیں ہم نے اس کو ہلکا سا ڈسٹ کر لینا ہے میدے سے. میں پہلے ایک پیزا بناتی ہوں اور پھر ہم دوسرا بناتے ہیں. اس کو ہم نے یوں رول کیا. آپ چاہیں تو اس کے اوپر ہی جو ہے اس کو بیل سکتے ہیں, چاہیں تو آپ پیزا ٹرے کے اوپر رکھ کے جو ہے اس کو بیل سکتے ہیں. تو میں ایسا کرتی ہوں کہ میں پیزا ٹرے کے اوپر رکھ لیتی ہوں. اس کو پہلے میں ہاتھ سے اس طریقے سے
इसको हम इस तरीके से फैलाएंगे पूरा। मेरे पास रोलर है, पिज़्ज़ा रोलर मिल जाता है मार्केट में, आपको बेकिंग शॉप्स पे मिल जाएगा। आप इस तरीके से इसको चारों तरफ फैला सकते हैं, इजीली फैल जाता है। आप इसको यूँ फैलाते जाएं, थोड़ा सा टाइम लगता है। इसी असना में मैंने जो है अवन को ऑन कर दिया है। मैं दोनों पिज़्ज़ा जो हैं इस तरह से पहले स्प्रेड कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसकी टॉपिंग कैसे करनी है। अब इसके अंदर हमने फैला दिया है, इसको हम इस तरीके से कांटे से प्रिक कर लेंगे। ये हम इसलिए करते हैं कि जिस वक्त ये ट्रे गर्म होगी तो ये बिल्कुल जो सेंटर से फूल के ऊपर ना आ जाए, तो एयर उसको वो करने के लिए, पास करने के लिए हम इसको इस तरीके से प्रिक कर देते हैं कांटे से। जब तक मैं दूसरा डो जो है फ्लैट करूँगी तब तक के लिए इसको मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अवन में रख दूँगी, ताकि जो आटा है, जो उसकी जो मैंने ये रोटी बनाई है, ये स्टेबलाइज हो जाए। तो मैं इसको अवन में 5 से 6 मिनट के लिए रखने लगी हूँ। मैंने 5 मिनट के बाद जो है ये जो मैंने पिज़्ज़ा जो रोटी रखी थी उसको जो है मैंने निकाल लिया है। अब इस पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये जो हमारा पिज़्ज़ा सॉस है हम इसको स्प्रेड करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस पूरा आना चाहिए इसके ऊपर। आपने किनारों पे भी अच्छे जो है इसको पेस्ट करना है। पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी जो है मैं शेयर कर दूंगी, मैंने शेयर की है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप घर में अपना पिज़्ज़ा सॉस खुद बना सकते हैं। आपने ये पिज़्ज़ा सॉस लगाना है। पिज़्ज़ा सॉस लगाइए। पिज़्ज़ा सॉस के बाद हमने जो ये चिकन मैरिनेट की थी, मैंने बताया था कि इसमें ऑयल डला हुआ है, इसको आपने फ्राई कर लेना है। मैंने फ्राई कर दिया है। अब हम इसको स्प्रेड करेंगे। इसको आप स्प्रेड कीजिए। आप इसको स्प्रेड कीजिए, चाहें तो आप हाथ से इसको स्प्रेड कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। इसको फैलाएं। बहुत ज़्यादा सेंटर में नहीं रखिएगा, वो सेंटर जो है हैवी हो जाएगा तो वो टूट सकता है। आप इसको फैला दें। और इसके बाद ये चीज़ मैंने कद्दूकश करके रखा हुआ है, मोज़रेला और चेडर चीज़ है। इसके अंदर रेशो जो है वो 60-40 का है। इसमें जो है मोज़रेला तकरीबन 60% है और चेडर जो है वो कम है, यानी कि वो 40% है। आपने चीज़ जितना आपको चाहिए, इसकी कोई वो नहीं है मिकदार, सिर्फ रेशो मैंने आपको बता दिया कि इसका रेशो इतना होना चाहिए कि मोज़रेला जो है वो कितना होगा और चेडर कितना होगा। इसके अलावा टॉपिंग में मेरे पास ये अनियन है, मैंने इसको इस तरह से छोटी क्यूब्स की हुई हैं। आप चाहें तो मैं सिर्फ अनियंस और कैप्सिकम, शिमला मिर्च की जो है टॉपिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर मशरूम्स भी शामिल कर सकते हैं और ब्लैक ऑलिव्स भी शामिल कर सकते हैं। ये भी मैंने क्यूब्स काटे हुए हैं, क्यूब्स में ही मैं इनको स्प्रेड कर देती हूँ। अब मैं इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, वैसे तो स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 20 मिनट होता है, लेकिन अवन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर कितना है कितना नहीं है। इसको मैं जो है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए अवन में बेक होने के लिए रखूँगी। जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आपको उसकी फाइनल शक्ल दिखाती हूँ। जनाब, हमारा स्पाइसी पिज़्ज़ा तैयार है। इसको मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है मैंने इसको बेक किया है और 5 मिनट के लिए ग्रिल किया है। इसका ये गोल्डन क्रस्ट बनाने के लिए बनाइएगा। आपको मैंने बेसिक रेसिपी बता दी है इसके कि डो कैसे गुनता है, और जो इसका पिज़्ज़ा सॉस है उसकी मैंने वीडियो अलग से बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जो है मेंशन कर दूंगी। आप घर में बनाइए पिज़्ज़ा सॉस आसानी से।
اور کیا کہتے ہیں ڈو آپ بنائیے، بہت آسان ہے اس کو بنانا. اس کی ٹاپنگ جو چکن کی ٹاپنگ ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی ٹیسٹ کی بنا سکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ چاہیں تو چکن ٹکا کی ٹاپنگ بنا لیجئے، چاہیں تو چکن فائیٹا بنا لیجئے، چاہیں تو آپ بہاری چکن ہے جو بھی آپ کے پاس ہے آپ وہ بنا سکتے ہیں. اور آگے اوپر جو ہے آپ جیسے میں نے یہاں پہ پیاز اور شملہ مرچ کو کیوبس کیا ہے، اسی طریقے سے آپ جو ہے بلیک آلیوز ہو گئے، آپ کے مشرومز ہیں آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ مکئی کے دانے بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو ٹاپنگ کتنی چاہیے. اسی طریقے سے پنیر جتنا بھی ہو، میں نے آپ کو ریشو بتا دیا تھا، 60-40 کا ریشو ہوتا ہے. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا ڈالنا چاہتے ہیں. بنائیے گا، کھائیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی، آپ کی کتنی تعریف ہوئی، کتنا پسند کیا گیا. جب تک میں کوئی نئی ریسیپی لے کر آؤں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. جانے سے پہلے آپ سب سے پھر سے ریکویسٹ کروں گی، کائنڈلی کوکو کنیکشن کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ٹل دین، اللہ حافظ.